नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज। ये सभी के सभी एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2024 ये पार्ट 5 लिया गया है। सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके से सारे पार्ट इनके कवर करने हैं, किस तरीके से प्रश्न आए थे, तो आप जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। पहला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है। कोई संख्या यहाँ पर है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, तो संख्या को हम यहाँ पर x मानेंगे। ठीक है, इस x का 20%, तो यानी 20 बटा कितना लिखा जाएगा 100। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इनटू बोला इस संख्या का, फिर से का लगा दिया यानी 25%, तो यहाँ पे 25 लिखा जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। बराबर बताया गया किसके, 250 के बराबर बताया गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम उस संख्या का 35% निकाल सकते हैं। तो 20 से कम 20 कटेगा और 20 पंजे यहाँ पर कट जाएगा 100। 25 से कम 25 और 25 चौका होता है कितना, 100 हो जाता है। अब यहाँ पर संख्या हमारी बची जो है, अब देखिए 250 इस साइड में है, नीचे की संख्याएँ जो हैं ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 गुणे में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 दूना हो जाता है 50, 2 जीरो लास्ट के, यानी 250 को 20 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 5000। अब इस 5000 का हमें बताना कितना है, 35% का मान बताना है। तो 35% निकालने के लिए 35 बटा लिखेंगे कितना, 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 50 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, तो 25 के 5 हो जाएगा। 1 जीरो लास्ट में था वो लगा लेते हैं। 25 के 5, 2 बचेगा, 5 15 2 17 हो जाएगा, यानी 1750 आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1750। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित संख्या में से, ठीक है, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर, ठीक है, फिर शेष फल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर 10 की वैल्यू मत रखिएगा, 70 की वैल्यू मत रखिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। बोला है यहाँ पर किसी संख्या में से 10% घटाने पर जो संख्या बच रही है। अब देखिए 100% की संख्या होती है, 10% घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 90% बचेगी। संख्या को हमने यहाँ पर x माना है, ठीक है, और उसमें से 10% जब घटाएंगे तो बचेगी संख्या कितनी, 90% बचेगी। तो 90% को लिख सकते हैं 90 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 बनेगा। और फिर शेषफल में से यानी बची हुई संख्या में से 70% फिर से घटाने पर, तो 70% इसमें से घटाएंगे तो बचेगी संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 30% बचेगी। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बताया गया पर 1188 बचता है। कितना बचता है, 1188। बस हमें x का मान निकाल लेना है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, सारी संख्याओं को इधर भेज देंगे। ठीक है, नीचे वाली ऊपर जाएंगी, ऊपर वाली सभी नीचे आ जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1188 गुणे में 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 100, और इधर हो जाएगा 9 गुणा कितना हो जाएगा, 3। अब डायरेक्टली आप काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, बचेगा 2, 3 9 27 हो जाएगा, 1 बचेगा और 3 6 का 18। ठीक है, तो 3 से लग गई। अब 9 से संख्या कटेगी, 9 कम 9, 39 में लगाएंगे, 9 चौक 36, बचेगा 3 और फिर से 9 चौक 36, यानी यहाँ पर 44 बचा है, यहाँ पर 100। तो कितना हो गया, 44 गुणा कितना हुआ, 100, यानी 4400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर एक हैं अरुण, ठीक है, दूसरे यहाँ पर है वरुण। तो बोला कि अरुण को वरुण से, तो अरुण को वरुण से 20% कम मिले, तो हम यहाँ वरुण को 100 मान लेते हैं, 100% इनके अंक थे। जब इसका 20% कम करेंगे तो कितना मिल रहा है, यहाँ पर इनको 80% अंक मिल रहे हैं। ठीक है, 80%। ओके,
तो देखिए अरुण को वरुण से, तो अरुण को वरुण से 20% कम मिले, तो डिफरेंस देखिए 20 का कम मिले हैं। राजू को वरुण से, देखिए राजू को वरुण से, अब राजू एक है यहाँ पर राजू, तो राजू को वरुण से 30% कम मिले। जब 30% कम मिलेंगे तो इनको मिलेंगे कितने, 70%, यानी इनको मिल रहा है, अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, अब राजू का बता दिया गया, राजू को कितना मिला है, 140 अंक मिला है, ठीक है। तो 70 से यहाँ पर 40, यानी यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 70% बराबर किसके बताया गया है, 140 के। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आएगी 140 बटे में कितना रहेगा, 70, 10 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा किया गया था, 70 दूना कितना 144। अब पूछा गया है कि देखिए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, तो अरुण का यहाँ पर देखेंगे कितना है, 80%, तो इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे, जैसा यहाँ पर डबल किया गया। तो 8 दूनी कितना मिल जाएगा हमें, 16, यानी 160 अंक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ से निकाल सकते थे, 1% की वैल्यू 2 है, तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80% यानी बराबर 2 गुणा कितना हो जाएगा, 80, बराबर में कितना मिल जाएगा, 160। तो उतना ही हमें मिलेगा, जितना हमने डायरेक्टली यहाँ से रिलेशन करके निकाल लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो हमें बताना है कुल प्रतिशत कमी। तो कोई संख्या थी हमारे पास, मान लीजिए हम संख्या को यहाँ पर 100 मान लेते हैं, ठीक है। वो संख्या हमारी 100 थी, 100 में हम 18% की कमी करेंगे तो संख्या एक्चुअल में कितनी रह जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 82 वो संख्या रह जाएगी। कमी कितनी की कर रहे हैं, 18% की हम कमी कर रहे हैं, तभी जाके हमारी संख्या 100 से घट के कितनी रह गई, 82। बोला गया परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी, हम फिर से इस संख्या में हम 50% की कमी करेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या होती है पूर्ण संख्या, उसका 50% का मतलब वो खुद की आधी बचती है, तो यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 नंबर हो जाएगा, यानी वो संख्या खुद की कितनी बच गई, 41 बची, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका 50% यानी 82 का 50% किया, तो हमें कितना मिला, 41। तो संख्या में होने वाली कुल कमी, पहली बात आप देखेंगे स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 100, लास्ट में अब संख्या कितनी रह गई है, 41। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 59 का आ रहा है, यानी 59 का आ रहा है। तो यही तो संख्या यहाँ पर कम हुई है, ठीक है, तो कम हो गई। तो हमें कुल कमी प्रतिशत बतानी थी, तो कमी है कितनी, यहाँ पर देखेंगे 59 ही है, ठीक, 59 ही है। तो इसका प्रतिशत कमी निकालें तो यहाँ पर कमी कितने की, 59 की, किस पर है, 100 पर है, तो 100 से 100 काटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 59 ही तो बचेगा। तो 59% की कमी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक संख्या थी, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है और उसमें फिर से 20% की वृद्धि हो रही है, 2 बार वृद्धि की जा रही है। तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी कितनी है, 100। 100 में अगर 20% की हम वृद्धि करेंगे तो आप यहाँ पर वृद्धि बताएंगे कितनी हो जाएगी, 20% की। अब वो संख्या हमारी बनेगी 120। अब 120 में फिर से हम 20% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, फिर से पुनः 20% की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या हमें मिलेगी कितनी, 144। अब ये कैसे आ गई, देखिए अब 120 का हमें 20% बनाना है, ठीक है, 120। तो यहाँ पर 120 बटा कितना हो जाएगा, देखेंगे 100, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे दोनों 0 कटेंगे, 12 12 का कितना होता है स्क्वायर, तो यही निकल आएगा। तो ये 120 का हमें 20% बढ़ा के मान बताना है, तो कितना होगा 144। तो बढ़ा के हम 120 बटा 100 से यहाँ पर डायरेक्टली गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ओरिजिनल संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है, 100। अब फाइनल हमारी संख्या कितनी हो रही है, 144। तो यहाँ पर देखेंगे बढ़ी कितनी संख्या है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 44 प्लस हुई है, यानी बढ़ गई कितनी, पहले 100 से कितनी हो गई 144, यानी 44 बढ़ी।
अगर बात करें कमी करने की, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो भैया यहाँ पर बढ़ी जितनी है उतना ही कम करेंगे तो ओरिजिनल हमारी संख्या 100 तक मिल जाएगी। तो कमी करने के लिए, तो कमी प्रतिशत के लिए हम पहली बात कमी कितने की करेंगे, तो वापस 144 से 100 पर आना है तो हम 44 की कमी करेंगे। ठीक है, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए जो फाइनल हमारी नंबर होती है वो बटे में रखी जाती है। तो 144 हम नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे कमी प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, अब डायरेक्टली आप 4 से कट जाएगी संख्या, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगी 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, तो 4 से कट गई संख्या। अब यहाँ पर भी 4 से कटेगी, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो अब कुल मिलाकर यहाँ बची है 11 संख्या और यहाँ पर बची है कितनी 25 और नीचे रह गई संख्या कितनी 9। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 का 5 2 बचेगा, 25 से कम 25 2 हो गया 27, यानी 275 ऊपर हो गया, 9 नीचे हो गया। 9 से इसे भाग देंगे। ठीक है, 9 से 275 को भाग देंगे तो 9 तियाँ लग जाएगा 27, तो 27 तो कट गया, बचा 5, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 और 9 पचे 45 लग जाएगा, यहाँ पर फिर से 5 बचेगा और फिर 9 पचे 45 यानी 30.55 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा 30.55। तो इस तरीके से 5 हमने प्रश्न सॉल्व कर लिए और उम्मीद करते हैं जो भी टाइप पूछे गए हर एक टाइप को हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।